नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विवेक कश्यप, आपकी सेवा में YouTube चैनल एडू सॉल्यूशन अड्डा से स्वागत है आप सबका। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर विद्यार्थी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनका शिकायत रहता है कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं होते हैं। फॉर्मूला याद करने या कोई ट्रिक हो, कोई ऐसा कुछ हो जिससे फॉर्मूला याद हो जाए, तो बिल्कुल फॉर्मूला याद नहीं करना है। फॉर्मूला क्या करना है, समझना है। कैसे समझेंगे इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ताकि कुछ फॉर्मूला इसके लिए याद करना होगा। तो आज जो है, आज का जो टॉपिक होगा वह होगा क्षेत्रमिति से, मेंसुरेशन से, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, धन्यवाद। यह ध्यान दीजिए, क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति में क्या होता है कि हम किसी भी शेप का, किसी भी आकार के वस्तु का, उसका क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, या फिर और उसकी परिमिति निकालना, जो भी कुछ होता है निकालना। तो इसमें क्या क्या चीज पढ़ना होता है? पढ़ना होता है घन, इसको कहते हैं क्यूब, घनाभ, क्यूबॉइड, घन घनाभ बेलन, इसको कहते हैं सिलेंडर, शंकु, कोन, और उसका होता है गोला। स्फीयर। देखते हैं कहां तक कवर हो पाते हैं आज का टॉपिक। इसमें से अब बात आती है, देखिए दो टाइप के फिगर होते हैं गणित में। जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें दो टाइप के फिगर होते हैं। पहला होता है, एक होता है टू डायमेंशन, एक होता है फिगर टू डायमेंशन, दूसरा होता है थ्री डायमेंशन। तो टू डायमेंशन फिगर कौन से होते हैं और थ्री डायमेंशन कौन से होते हैं, इस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, इसमें क्या होता है ना, टू डायमेंशन जो फिगर होते हैं, 2D फिगर, इसमें होते हैं सर्किल, ठीक है, वर्ग, मतलब सर्किल होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, वर्ग नहीं के चतुर्भुज होते हैं, सर्किल होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, त्रिभुज होते हैं, ठीक है। थ्री डायमेंशन होते हैं, उसके यह होते हैं। अब बात आती है कि टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में अंतर क्या है, कैसे पता चलेगा। देखिए, इसका केवल क्षेत्रफल निकलता है, इसका केवल एरिया निकलता है, इस सब का केवल एरिया निकल सकता है, मतलब परिधि निकलेगा, एरिया निकलेगा। मतलब कितना एरिया का क्षेत्रफल किसको कहते हैं, कोई भी वस्तु कितना स्थान मतलब छेदती है या फिर कितना स्थान वो ढकती है, उसको उसका क्षेत्रफल कहा जाता है। जितना स्थान वो लेगी वो उसका क्षेत्रफल होगा। ये वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी वस्तु में कितने जगह हैं, उसकी क्षमता क्या है, उसकी क्षमता का आकलन ही उसका वॉल्यूम कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो आज का जो टॉपिक है वह है कि हम लोग 3D फिगर पर बात करेंगे। इसके बारे में देखिए, इसका जो परिधि होता है, सर्किल का जो परिधि होता है, सरकमफ्रेंस जो होता है, वो होता है 2πr, मतलब सरकमफ्रेंस, ठीक है। और इसका जो एरिया होता है यह होता है πr², ठीक है। और चतुर्भुज में अगर यह वर्ग है तो इसका होता है a², यानी a जहां साइड होता है, साइड का स्क्वायर होता है, किनारा का स्क्वायर होता है। अगर यह a है, यह भी a है, यह भी a है, यह भी a है, वर्ग अगर है तो इसका होगा, वर्ग में क्या होता है, वर्ग का एरिया जो होता है वह होता है, स्क्वायर का एरिया होता है a², साइड स्क्वायर। और इसका परिमिति जो होता है, p जो होते हैं वो होता है 4a। और आयत का क्या होता है, एरिया जो होगा वह होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और परिमिति जो होंगे वह होते हैं 2 × l+b। और इसका विकर्ण एक होता है, इसका विकर्ण जो होता है वो, आप देखिए, अगर मान लेते हैं कि विकर्ण होगा तो
इसका ही विकर्ण का वही होता है, इसका विकर्ण का वही होता है। विकर्ण जैसे ही होते हैं, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, यह बनता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के लिए तब तो उसका वही फॉर्मूला होता है। तब इसका विकर्ण कितना होगा, जिसको डायमेंशन डी से सूचित किया जाता है। अगर आयत है तो √L² प्लस B²। अगर वर्ग है तो इसका डी हो जाएगा √A² प्लस A² इक्वल टू 2A² का रूट इक्वल टू A√2। ठीक है, A√2 होता है इसका विकर्ण। इसका होता है L² प्लस B²। चलिए आगे के हम देखते हैं। अब त्रिभुज का जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, इसको समझने में, इसलिए हमें लिख दिया। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे घन क्यूब का। क्यूब में होता क्या है, क्यूब में क्या होता है ना कि क्यूब की बात अगर हम करते हैं, क्यूब की बात अगर करते हैं तो क्यूब में जो इसमें क्या होते हैं कि इसमें किनारा होते हैं 4, 5, 6, 7, 8, फिर 4 पीछे वाला किनारा होते हैं 12। ठीक है, और इसका किनारा 12 होते हैं, सतह 6 होते हैं। मतलब लूडो का छक्का देखे होंगे आप, लूडो का जो छक्का होता है वो देखे होंगे। जाहिर सी बात है उसमें 1 से लेकर 6 तक की गिनती किया हुआ, डॉट डॉट किया हुआ रहता है। वह प्रत्येक लूडो का छक्का होता है घन के आकार का होता है, इसलिए और उसका 6 होता है, वही काउंट कीजिए। तो इसका 6 होता है। अब 6 होता है, प्रत्येक किनारा की लंबाई जो होती है इक्वल होती है। अगर मान लेते हैं इसका अगर इक्वल होती है, इसका मतलब है कि उसका प्रत्येक सतह जो होता है, एक घन के का प्रत्येक सतह जो होता है वह होता है किसके आकार का, वर्ग के आकार का, स्क्वायर के आकार का। ठीक है, घन का प्रत्येक सतह किसके आकार का होता है, वर्ग के आकार का। वर्ग में क्या होते हैं, चारों साइड बराबर होते हैं, इसमें भी चारों साइड बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका 12 किनारा बराबर होगा। अगर इसकी हम बात करें, अगर इसका हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जब बात करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब TS एक जो होता है टोटल सरफेस एरिया, उसका देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना, TS से क्या होता है जितना जगह, मतलब जितना जगह वो दिख रहा बाहर से घेरे हुए। तो एक वर्ग का एरिया की बात जब होती है A² होता है, इसमें 6 गो है तो क्या हो जाएगा 6 × A²। एकदम आसान है, बिल्कुल समझ जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में यह तो हो गया इसका एरिया। अब वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है, इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। आप देखे हुईगा इसे प्रत्येक, यह हो गया लंबाई। अगर यह माचिस है, माचिस छोड़िए, यह देखिए यह लंबाई हो गया, यह चौड़ाई, यह लंबाई हो गया, यह चौड़ाई हो गया ये वाला, और यह ऊंचाई हो गया। यानी प्रत्येक घन में भी वही होता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी क्या होगा, AQ सब इक्वल है, यानी A × E इक्वल टू AQ हो गया, AQ हो गया। अब यह घन की बात खत्म। अब इस पर जो सवाल बनेगा वो आप लोग बना सकते हैं आराम से। अब इसी में अगर हम बात करेंगे किसका, घनाभ का, घनाभ का बात करेंगे। घनाभ का जब बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसका फिगर कुछ इस तरह का होता है। मतलब बात इसका फिगर कुछ इस तरह का होता है। माचिस की आप मैसेज बॉक्स देख सकते हैं, मैसेज बॉक्स देख सकते हैं। इसका साइज भी बिल्कुल, अगर इससे नहीं समझ में आता है, ये देखिए, ये जो होते हैं यह घनाभ के आकार का बॉक्स है। यानी कोई भी बॉक्स जो होता है, मोबाइल का बॉक्स जो होता है घनाभ के आकार का बॉक्स है। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, यानी यह घनाभ के आकार का बॉक्स है। अब देखिए इसमें क्या है, इसका लंबाई कुछ और है। चलिए हम लंबाई कुछ मान लेते हैं L, चौड़ाई कुछ और है, चौड़ाई हम मान लिए चलिए B, ऊंचाई कुछ और है तो यह क्या मान लिए H, LBS मान लिए। अब अगर इस पटल का अब और इसका देखिए लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ ऊंचाई, अगर इसकी बात हम करेंगे, इस तरह का रख दिया जाए, इसकी बात करेंगे, इसका लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, यानी L हो गया।
अगर यह कुछ दोनों कुछ और है तो दोनों का एरिया क्या होगा? आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगर एल गुना एच होगा, एगो इसका इसमें भी सेम चीज है, 12 किनारा 6 सतह, प्रत्येक सतह 2 सतह होता है, तो कितना होगा? एल गुना एच। ठीक है, उसके बाद में ए कौन होगा? एल गुना बी प्लस एल गुना बी। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा क्या होगा? अब यह तो अब इस साइड में क्या होगा? यह बी हो गया और यह एच हो गया, यानी बी गुना एच। ठीक है, बात क्लियर है? और हाँ, इसमें एक सतह इधर है तो इसमें प्रत्येक में होगा क्या? 2 इंटू एल गुना एच प्लस 2 इंटू एल गुना बी प्लस 2 इंटू बी गुना एच, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो यह हो गया टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? एल बी एच। इसका वॉल्यूम जो होगा एल बी एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब बात आती है किसकी? सबसे बड़ी चीज इसमें बात आती है कि सर विकर्ण कितना होगा? डायमेंशन। अब वर्ग है, आयत है, तो आयत तो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर जो बी स्क्वायर, लेकिन इसका जो विकर्ण होगा वह तो विकर्ण का मतलब होता है सबसे बड़ी दूरी। किसी भी चीज का सबसे बड़ा दूरी जो होगा, जैसे यहां से लेकर के और यहां से लेकर यहां तक आना चाहिए। अब सबसे बड़ी यहां से लेकर के यहां तक नहीं, यहां से लेकर के यहां तक का मतलब इसमें कौन कौन चीज इंगेज हो रहा है? लंबाई भी हो रहा है, चौड़ाई भी हो रहा है और ऊंचाई भी हो रहा है। अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि किसी कमरे की लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई y सेंटीमीटर, ऊंचाई z सेंटीमीटर है, तो उसके अंदर सबसे बड़े छड़ कितने लंबे कितने मीटर का रखा जा सकता है? उसका एक ही चीज होता है, जैसे ही किसी भी घनाभ के आकार का या घन के आकार का उसमें अगर कोई आकार का कोई भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कोई चर्चा किया गया है, उसमें अगर सबसे लंबे छड़ की बात या लंबे पाइप रखने की बात हो रही है, इसका मतलब उसका विकर्ण पूछ रहा है। और इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। ठीक है, इसका विकर्ण होता है एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसमें होता है एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। एकदम ध्यान लगा दीजिए। वर्ग और आयत, आयत जो होता है उसी से सब कुछ है। आयत से घनाभ क्लियर हो जाएगा और वर्ग से घन क्लियर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम घन घनाभ के बाद। घन घनाभ के बाद हम बात करेंगे किसकी? बेलन की। बेलन यानी सिलेंडर। सिलेंडर की बात करेंगे, सिलेंडर की बात करेंगे। चलिए, सिलेंडर मतलब क्या हुआ? ये बोतल है, ये सिलेंडर के साइज का है। इसका देखिए, यह बेस जो है सर्किल के आकार का है, बोतल थोड़ा उभरा हुआ है। नहीं तो अगर सिलेंडर में क्या होता है कि जितना नीचे रहता है उतना ही ऊपर है, उतना ही क्या समझना है, जितना नीचे समझ रहे हैं उतना ही ऊपर है। यह क्या है? बेस सर्किल के आकार का है। इसका ही बेस सर्किल के आकार का है। जब सर्किल के आकार का अगर बेस है तो इसके अंदर भी त्रिज्या होगा, यहाँ भी त्रिज्या होगा। दोनों त्रिज्या को मिला देंगे तो यह भी एक त्रिज्या होगा, टोटल मिलाकर के डी व्यास बन जाता है। यहाँ भी वही होता है, यहाँ भी अगर आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह इसकी ऊंचाई हो गई, यह इसकी क्या ऊंचाई हो गई? ऊंचाई हो गई। अब इसमें बेलन में क्या होता है? एक होता है कर्व सरफेस एरिया, ऐसे रखा हुआ है। कर्व सरफेस एरिया सबसे बड़ी बात है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ऐसे अगर बेलन रखा गया है, सामने देखना है क्या क्या दिखाई दिया, केवल यही दिखाई दिया, ना ये दिखाई दिया, ना ये दिखाई दिया। क्लियर है? तो उस बस कर्व सरफेस एरिया की जब बात होगी तो एकदम इस चीज को छोड़, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, और हम केवल बात करेंगे इसका बात करेंगे। अगर इसका बात करेंगे, यहाँ भी इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। यह हो गया कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया की जब बात, कर्व सरफेस एरिया हो गया, यानी इसकी बात करेंगे तो कर्व वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल A इक्वल टू, अब देखिए वक्र क्षेत्रफल कैसा है,
कैसा इसका पूरा नीचे से ऊपर तक सर्किल का आकार से गया है, यानी पूरा सर्किल का आकार का है, लेकिन इसमें साथ में ऊंचाई इंक्लूड हो गया है। तो बस तो इसका सर्किल का आकार का गया है, यानी इसके चारों तरफ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यहां से लेकर ऐसे 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 यहां तक की बात कर रहा है। अगर यह केवल सर्किल रहता तो यह क्या कहलाता? यह परिधि कहलाती, सर्कमफ्रेंस कहलाता। सर्कमफ्रेंस यही होता है, सर्कमफ्रेंस जो होगा वो यही होगा, यही होता है। इसी की बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है, केवल इसकी बात कर रहा है। जब इसकी बात कर रहा है तो होगा 2 पाई आर। यह तो हो गया किसका? वृत्त की परिधि। इसमें एच मिल गया है तो 2 पाई आर एच। यह हो गया सिलेंडर के वक्र पृष्ठफल यानी एरिया, यानी कौन? CSA, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब बात आती है TSA, टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच हो गया। हाँ, अब टोटल मतलब कुल पृष्ठफल, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। नीचे भी क्या है? नीचे का शेप का आकार कैसा है? नीचे का आकार है सर्किल के साइज का, ऊपर का कैसा है? यह भी सर्किल है। दोनों का रेडियस समान होगा, बोतल है इसलिए इसमें दोनों का रेडियस समान होगा। तो प्लस यानी एगो ई पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, और फिर एगो ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसे कॉमन ले लेंगे क्या? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो गया। यह हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। वॉल्यूम में बस कुछ नहीं करना है, LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। नहीं, वॉल्यूम इसका नहीं, वॉल्यूम होता है इसका। अब हाँ, वॉल्यूम क्या होगा? देखिए यह कितना जगह ले रही है, यह कितना जगह लेकर ऊपर जा रही है, कितना जगह छेद करके, जितना जगह लेकर के जा रही है तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर हो गया। इसमें ऊंचाई भी ले रहा है तो इसे ऊंचाई हो गया, यह हो गया पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, यह वॉल्यूम हो गया। यानी CA से कितना हो गया? 2 पाई आर एच, क्योंकि और टी से कितना हो गया? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, धन्यवाद। अब क्लियर हो गया। अब बिल्कुल याद करने का झंझट नहीं रहेगा। हम अब कल लेकर के आएंगे, क्या? शंकु और स्फीयर के बारे में। धन्यवाद। आप सबसे बस एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और ज्यादा लोग जुड़ सके। मुझे आपके लाइक और शेयर से मुझे प्रेरणा मिलेगी। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह खुश रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए स्टेट का। अब तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, आ जाना चाहिए था। क्यों नहीं आया है, क्या है नहीं पता है। सरकार की मंशा क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग अपना काम करते रहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखासना। कर्म की चिंता किए बिना कर्म करते जाइए, फल की चिंता किए बिना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।